मैं इस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े जो ज्वेलरी का बाज़ार है, चांदनी चौक का कूचा महाजनी, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग होती है, वहां पर इस वक्त मौजूद हूं। और सोना और चांदी के भाव में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, उसके वजह से पूरे बाज़ार में अफरा तफरी एक तरीके से मची हुई है। मेरे साथ में ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल सर हैं। हम उनसे बात करेंगे। ये मेरे हाथ में चांदी है, आधा किलो का ये बार है चांदी का। योगेश सर सबसे पहले ये बताएंगे कि आखिर अगर 3 महीना पहले इसी को हम सर दीपावली में खरीदते तो ये कितने का है, कल तक कितने का था और आज कितने का है सर? देखिए, पिछली दिवाली की बात करें तो ये 50,000 रुपये का था आधा किलो बार। अच्छा। और कल की बात करते तो ये 2 लाख रुपए का था। तो सर इतनी भारी उतार चढ़ाव से आपको बाजार में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़रीदार उस तरीके से नहीं दिख रहे हैं। अभी एक दुकानदार कह रहे थे कि 3 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं, डर लग रहा है बेचने में और खरीदने में भी। उसका कारण क्या है कि अगर किसी भी दुकानदार ने कोई सामान बेच दिया, इतनी तेज़ी आ रही है लगातार कि वो उस भाव में उसको रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो उसको बेचने से अच्छा नुकसान करके बेच के वो सोचता है कि मैं ना बेचूं तो मैं आराम से बैठा रहूँगा। तो भाव में जो फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है, यानी कि उतार उतार तो नहीं, चढ़ाव ही चढ़ाव था। तो आज अगर मान लिया 4 लाख रुपए में चांदी बेची तो कल 4.25 लाख है, 2 लाख में बेची तो कल 2.5 लाख है। तो उसको भाव पकड़ में नहीं आ रहे। अच्छा। जिसके कारण से वो निराश हो गया और वो अपने व्यापार को समेट के बैठ गया। अच्छा सर, अब सवाल उठता है कि जो आम लोग हैं जिनके यहाँ घरों में शादियाँ हैं, सोना चांदी खरीदना है, और जो लोग निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए सर आपकी क्या राय है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, 40% चांदी में एक दिन के अंदर टूट हुई है और 20% तकरीबन सोने में टूट हुई है। तो अब निवेशकों के लिए भी नई एंट्री करने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। और जो हमारे जो ग्राहक हैं, जो अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए या किसी फंक्शन के लिए ज्वेलरी खरीदना चाहते थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है और इस मौके को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि 40% की मंदी और 20% सोने में ये एक बहुत बड़ी गिरावट मानते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट, मेरे को 45 साल हो गए इस लाइफ में, तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी गिरावट एक दिन के अंदर हमने नहीं देखी है। तो इसमें बाइंग करनी चाहिए, फ्रेश बाइंग के लिए अच्छा मौका है ये। सर लेकिन जो ये चांदी का बार कल किसी ने इतने ही टाइम खरीद लिया होगा 2 लाख रुपए का, और आज इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए हो गई, उसको तो रात को नींद नहीं आएगी सर। देखिए, हम लोग पिछले हफ्ते से जितने भी टीवी इंटरव्यू हुए हैं किसी भी चैनल पे, हमने उनको यही कहा है कि ये 2022 में 65,000 रुपये चांदी थी और सोना 50,000 रुपये था। सोना तकरीबन 4 गुना और चांदी तकरीबन 7 गुना बढ़ चुकी है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में इतनी रिकवरी नहीं होती है। तो जो इन्वेस्टर है उसको अपने माल का प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग अगर एक रूमर पे इकट्ठा बाजार में आएंगे तो उनका माल नहीं बिकेगा। तो अपने प्रॉफिट को बुक करते रहिए। लेकिन एक लालच के वशीभूत इन्वेस्टर अगर वो नहीं बेच पाया, काफ़ी लोगों ने बेची भी है, अपना मुनाफा करके लेके गए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं बेची तो हो सकता है वो लॉस में हो या एट पार हो। अच्छा जी। अच्छा, अब एक और सवाल उठता है कि सर आखिर सोने और चांदी के भाव में जो इस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हुई है, ऐतिहासिक आपने खुद कहा कि बढ़ोतरी भी हुई है और कल ऐतिहासिक गिरावट भी हुई है, इसके पीछे क्या सर कारण देखते हैं और ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ रुकेगा सर अब? देखिए, ये सोना चांदी हमेशा अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ता है। अगर आज चांदी 4 लाख रुपए बिकी है तो आने वाले फ्यूचर में 5 लाख भी बिकेगी। सोना अगर 1,90,000 रुपये बिका है तो ये 2 लाख रुपए भी बिकेगा। लेकिन उसके बीच में वो गिरावट भी आती है, वो भी लंबे समय तक गिरावट रहती है, 5-5 साल 7-7 साल तक वो गिरावट बनी रहती है नीचे। तो इन्वेस्टर का धैर्य उसके अंदर टूट जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमको कैसे एंट्री करनी चाहिए। जब भाव स्मूथ हो तब हमें एंट्री करनी चाहिए, जैसे अब ये एंट्री का मौका है। तो इसी तरह से अगर हम लोग दुगना तिगना भाव में भी एंट्री करते हैं तो उसके अंदर हमें लॉस ही बुक करना पड़ता है। अब ये जो तेजी की वजह आपने जानी, वजह 2022 शुरू हुई थी। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था और अमेरिका ने अपनी दादागिरी बनाने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए रशिया के $300 बिलियन फ्रीज कर दिए थे।
उससे सभी देशों में पैनिक फैल गया और उन्होंने ये मन बना लिया कि हमने डॉलर नहीं रखने हैं। फॉरेक्स रिजर्व की जगह उन्होंने गोल्ड रिजर्व को बढ़ावा दे दिया। उसी के कारण से इन 3 सालों में लगातार तेज़ी आती रही है। दूसरा फैक्टर इन्वेस्टर हैं। आज हमारे भारत में इन्वेस्टर हैं तो चाइना में भी होंगे, रशिया में भी होंगे, जो आम आदमी हैं जो अपने पैसे को सेफ निवेश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और तीसरा कड़ी वो सटोरी है। इसके अंदर सटोरी घुस जाते हैं तो वो भी जो है ना एक फर्जी बाइंग में आ जाते हैं, तो उससे भी इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर मिला करके इस तेजी को जन्म देते हैं। अच्छा, लेकिन सर मुझे याद नहीं पड़ता है कि चांदी में इस तरीके से कभी जो है वो तेजी आई हो। चांदी के तेजी के पीछे आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक हर लोग सोने पर निवेश करते थे। ये हमारे ख्याल से पिछले 6 महीने में पहला मौका होगा जब चांदी में लोगों ने निवेश किया हो। आपको याद आता है? आप इतने सालों से इस कारोबार में हैं। देखिए, सन 1980 में जाइए आप, $50 चांदी बिकी थी और जो आज $75 $74.5 लगी है नीचे में, वो $5 रह गई थी। अब 2011 में जाइए, 75,000 में चांदी का भाव लगा था ऊपर में, जिसको 1 लाख सवा लाख रुपए तक जाने की एक रूमर थी। वो 32,000 रुपये पे आके टिकी थी और 5 साल तक वो वहीं पड़ी रही, वो आगे नहीं बढ़ी। जो 75,000 वाले इन्वेस्टर थे वो सब 32, 35, 40,000 में वो बेच के नुकसान करके निकल गए, क्योंकि इन्वेस्टर ज़्यादा लंबा रखना नहीं चाहता, वो तुरंत नफा चाहता है। तो ये पूर्व में भी ऐसे इतिहास बने हैं कि इसमें बहुत तेज़ी और मंदी आई है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल सर, कल बजट पेश हो रहा है। आपको क्या लगता है कि सोना और चांदी के जो रेट आज घटे हैं, बजट का उन पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आप लोग चाहते हैं बजट से? देखिए, सोने चांदी का एक इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्शन है। अगर बजट में कोई प्रावधान करते हैं, सरकार 6% कस्टम ड्यूटी लेती है, 3% जीएसटी लेती है इस कमोडिटी पे। अगर 9% वो कम भी कर देती है तो 9% सोना चांदी सस्ते हो जाएंगे। लेकिन जहाँ 200-200%, 400-400% बढ़ोतरी हो रही है तो इन्वेस्टर के कोई वो उसको रिलीफ नहीं दे पाएंगे। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, 15% कस्टम ड्यूटी थी, सरकार ने 6% कर दी है। इसको भी अगर वो 4% करती है, जीएसटी में हमारी इंडस्ट्री की काफ़ी बरसों की डिमांड है कि 1% इस पे वैट था पहले, और जीएसटी में 3% कर दिया, तो उसको भी सरकार 1% कर देगी तो और अच्छा रहेगा। सरकार ने पहले भी 12 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स फ्री करके पहले ही तोहफा दे दिया है। 15% कस्टम ड्यूटी को 6% करके पहले ही तोहफा दे दिया है। लेकिन एक हम लोग अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं और हम एक चाहते हैं कि ये सरकार सब कुछ कर सकती है, तो कस्टम ड्यूटी में भी 2% का अंतर कर सकती है और 2% जीएसटी में भी घटा देगी, तो और भी अच्छा इस इंडस्ट्री में एक बूस्ट मिलेगा। तो योगेश सिंघल सर का बातचीत का लब्बोलबाब यही है कि अगर सोने और चांदी के इस चमक में कोई जल्दी फ़ायदा उठाने के लिए इसकी रिकॉर्ड ख़रीदारी किया हो तो उनको तो इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टर जो लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं इस वक्त कूचा महाजन में हूँ। ये होलसेल की सबसे बड़ी बाज़ार है सोने और चांदी की। अब कल सोने और चांदी के रेट धड़ाम से नीचे आ गए। बहुत सारे लोग यहाँ खरीदने के लिए आए हैं। मैडम, क्या देख रही हैं चांदी का? चांदी का मैं तो निशान देखने आई थी और ये यहाँ पे ये पत्थर ही जरा सा 250 रुपये का, इतना कोई वो भी नहीं लग रहा। 3-4 हज़ार रुपये बहुत महंगी हो रखी। ये उसके देखे थे, यही खाली पत्थर ये। अच्छा, ये मोर पंखी? हाँ हाँ जी, ये हाँ जी, ये भी बहुत महंगा है। अच्छा। खाली पत्थर 5 मिलीग्राम, वो मिलीग्राम ही है और कोई भी नहीं है। अब आप सोचिए कि ये जो है ये कितने का है सर अभी? 300 रुपये का है जी, 300 रुपये का है ये। और ये दीपावली में कितने, अगर ये आती तो कितने का लेती? ये दिवाली में 100 रुपये का था। 100 रुपए का था। हाँ जी। तो सर जो बाजार में अभी सोने और चांदी के भाव जो घटे और बढ़े हैं, कल तो एकदम नीचे आ गया। 3 महीने से क्या आपके कारोबार पर फर्क पड़ा है? ये भाव जो बढ़ रहा है इसमें तो ग्राहक आ ही नहीं रहे बिल्कुल। अब मंदा हो गया तो आप सोच रहे और मंदा हो जाएगा, अब इसलिए ग्राहक नहीं आ रहे। हाँ जी, अब और मंदे में बैठे हैं। भाई आप चांदी 1 लाख रुपए कल टूट गई है तो अब वो सोच रहे और टूटेगी, तो इसलिए ग्राहक अब रुक गया। अब मंदा होगा जब भी लेंगे, अब तेजी में क्यों लेंगे? तो आपको क्या लगता है अभी और टूटेगी या और नीचे जाएगा या? अब भाई साहब एक
दिन में 1 लाख रुपए चांदी टूट गई तो और संभावना है टूटने की, और टूट सकती है, 50,000 रुपये, लाख रुपए टूट सकती है, क्योंकि भाव बहुत बढ़िया हो जाए। अच्छा, हाँ जी। तो आप तो मतलब ये सारा चांदी का ही आपका काम है, तो इन 3 महीनों में आपने कभी देखा इतना उतार चढ़ाव? 3 महीने में 30 साल से नहीं देखे हमने इतना उतार चढ़ाव। ये तो अभी इसी साल में ही हुआ है, 1 महीने के अंदर 2 लाख रुपए चांदी बढ़ गई। दिवाली पे 1,80,000 चांदी का रेट था हाईएस्ट, और अब 4,20,000 चांदी बिकी है परसों। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कूचा महाजनी का बाज़ार है, और यहाँ पर जो कल सोने और चांदी के भाव में गिरावट आई है, उससे जो बेचने वाले हैं इस तरीके की ज्वेलरी, वो भी घबराए हुए हैं, और ख़रीदने वाले भी यही सोच रहे हैं कि हो सकता है ये और नीचे आए। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कारोबार जो है वो एकदम ठप पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीते 3 महीने से जो है वो उन्होंने कारोबार किया ही नहीं है, क्योंकि हर 10 मिनट में उतार और चढ़ाव आ रहा है दामों में। तो ये कूचा महाजनी के तस्वीर है। दिल्ली से नीरज के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।